ऐसा कहा जाता है कि लोग सतयुग में भगवान बनेंगे। आइए इस पर बात करते हैं। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, सतयुग में लोग भगवान क्यों बन जाएंगे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कल्कि जी की एनर्जी ही काम करेगी। और जो बताया गया है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का नाम लेना चाहते हैं और कलयुग के प्रभाव से नहीं भी ले पा रहे हैं, तो ऐसे जो भक्त हैं वो भी बचेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, जब आप पूजा पाठ करो या ध्यान व्यान करो तभी आप भक्त कहलाओगे, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप मन से एक अच्छे इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं करते और मन में भगवान का नाम ले लेते हैं जब आपका मन होता, तो भी आप बहुत ही बड़े भक्त हैं। जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करके या कुछ धर्म कर्म करके इंसान अच्छा बने। मान लो कि ये सब कर रहे हैं और अंदर से गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में, छुप छुप के गलत काम कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है ना कि हम किसी का गलत ना करें पूजा पाठ। हमारा मन नहीं है या इसमें ध्यान नहीं है या हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, इतना काम हो जाता है, इतनी ज़्यादा उलझे होते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता। तो ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करोगे तभी आप भगवान के भक्त हो। आगे चल के क्या होगा कि इंसान को जो है तत्व ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, वो सब कुछ समझने लग जाएगा कि क्या सही है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए। जैसे हम लोगों को नहीं लगता, कभी कभी हम लोगों को लगता है हमसे कोई जीव हत्या हो गई। जैसे मान लो कि कई लोग मानते हैं कि मच्छर मारने से भी पाप लगता है, कॉकरोच मारने से पाप लगता है। मन में ऐसे काफ़ी सवाल होते हैं। तो इसका एक जवाब मैं दे देती हूँ कि ये लोग हम लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो रामायण में भी लिखा है ना वाल्मीकि जी ने, कि जब रावण जो है हनुमान जी को बांध कर ले जाता है तो वो बोलता है ना, हनुमान जी कहते हैं कि जे मोहि मारे ते मैं मारा, जो जो मुझे मारे मैं सिर्फ उनको ही मारा हूँ, क्योंकि मैं तो बैठ के फल खा रहा था, खाने से रोकना तो पाप है, इसलिए मैं इन लोगों को मार दिया। तो इसका कहने का मतलब है जिससे हमें नुकसान पहुंच रहा है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसके साथ ऐसा करने में कोई भी पाप नहीं है। और कभी क्या होता है कि अनजाने में, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अचानक हमसे कोई एक्सीडेंट हो गया, हम गाड़ी चला रहे, कोई सामने आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो भी पाप नहीं है। हमें भले लगता अरे यार ऐसा कैसे हो गया, मुझसे इतना गलत हो गया, तो ये भी पाप नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हमने जानबूझ के नहीं किया गया। सोचा समझा गलत काम पाप की श्रेणी में आता है। अनजाने में हुआ वो पाप नहीं है, उसके लिए भगवान भी क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जो भी कर्म है वो हमारे मन से बनते हैं। हमारे हाथ पैर चलाने से, शरीर से कभी भी कर्म नहीं बनते। हमने क्या सोचा, कितना किया, ये मायने रखता है कि किसी के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत करो, बस उसी में आपका कर्म बन जाता है। इसलिए बार बार मैं कहती हूँ ना कि मन अच्छा रखो, मन अच्छा रखो, बस इसीलिए कहा जाता है कि मन से ही पाप और पुण्य का फैसला होगा। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमें करना क्या होता है, इसी मन को कंट्रोल करते हैं, इसी मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, यही ध्यान है। तो मन को सही रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, ध्यान से तो बहुत एनर्जी मिलती है, ये सच है। तो आने वाले समय में लोग भगवान बन जाएंगे, सच कहा है ये अगर लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये बिल्कुल सही सही लिखा है कि बिल्कुल भगवान बन ही जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग, बहुत ही कम लोग बचेंगे भगवान के भक्त, और सब में जब कल्कि जी की एनर्जी व्याप्त हो जाएगी तो सब भगवान की ही श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे कि आपने वो देखा होगा ना कि एनर्जी कितना काम करती है। एक छोटा सा एग्जांपल, लक्ष्मण जी ने अपना वाण निकाला, सीता माता के चारों तरफ घेरा बना दिया कि इस लकीर से आप बाहर मत जाइएगा, है ना। तो वो क्या थी? वो एनर्जी की ही तो लकीर थी ना, कोई ऐसे तीर से बनाया हुआ कुछ ऐसे रेखा थोड़ी थी। वो एनर्जी ही थी, ऊर्जा ही थी, जो ऐसा घेरा बना दिया लक्ष्मण जी ने। तो ऐसे ही सबकी एनर्जी जो है काम करेगी। तब ये मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं होगी कि हम किसी से बात करें तो मोबाइल की ज़रूरत है। इंसान टेलीपैथी से भी एक दूसरे से बात कर सकता है। कहीं आना जाना है तो इंसान ऐसे ही जा सकता है, सूक्ष्म शरीर से जा सकता है, सूक्ष्म शरीर से घूम फिर के आ सकता है। अभी भी आप लोग देखते होंगे ना, कुछ लोग ध्यान में, आपने पढ़ा सुना होगा, देखते क्या होंगे, आपने पढ़ा सुना ही होगा कि सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, लोग उससे घूम के भी आ जाते हैं। तो ये भी सच्चाई है ना कि ये इंसान के अंदर तो सूक्ष्म शरीर होता है। ये तो अब आप लोग भी मानते होंगे, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी जो आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट लेता है, थोड़ा बहुत ध्यान में इंटरेस्ट लेता है,
तो ये मानता ही होगा कि सूक्ष्म शरीर भी होता ही है। तो उससे वो अलग निकल जाता है बॉडी से और उससे घूम के आ जाते हैं। जैसे थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है, सपने में हम कैसे पहुंच जाते हैं, हमें दर्द भी होता है, सब कुछ होता है, यही सूक्ष्म शरीर से। हम तो सो जाते हैं लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं सोता ना, और हम जो सोचते हैं वो सपना बना के ये सूक्ष्म शरीर देख लेता है और सूक्ष्म शरीर वहाँ पहुँच जाता है। तो सपने में लगता है किसी ने मारा तो हमें दर्द भी होता है, सपने में भी दर्द होता है, सपने में भी डर लगता है ना, सपने में भी जान की परवाह होती है। तो ये सूक्ष्म शरीर को ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान से हो जाता है। और एक बात, सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है आप जानते हैं? सबसे बड़ा पाप माना जाता है नामा अपराध। नामा अपराध का मतलब भगवान के बारे में गलत बोलना या भगवान के बारे में गलत सोचना। ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है कि भगवान के भक्तों को गलत ठहराना, कुछ भी हो, या मतलब ऐसे दिखावा करना कि आप जैसे दिखावा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और मन में कुछ है नहीं, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। कई लोगों को देखते हैं ना कि ऐसे जोर जोर से घंटी बजाते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे और ध्यान कहीं और रहता है। तो ऐसे में कोई भी फल नहीं मिलता। और दिखावा करने से और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने से, जो धर्म के नाम पर गलत रास्ते पर लेके जाता है ना, ये बहुत बड़ा पाप है। धर्म के रास्ते पर जो है भगवान के नाम पर जो हमें बरगला रहा है, गलत रास्ते पर ले जा रहा है, इससे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो आप भी थोड़ी अपनी आंखें खुले रखिए, अपना दिमाग को थोड़ा सा लगाइए कि क्या सही है क्या गलत है, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, वो गलत है लेकिन हमें तो ले गया तो हमारा तो बुरा ही हो गया ना। और फ्रेंड्स, एक बात और, जो भगवान के सबसे बड़े लक्षण है, आपने कभी कभी क्या कितनी बारी देखा होगा कि शिव जी ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं फोटो में, है ना, आपने देखा होगा। तो क्या ध्यान करते रहते हैं, मतलब आप सोचो कि भगवान लोग भी ध्यान करते हैं, है ना, कई हम लोगों ने फोटो में देखा है। तो भगवान को क्या है, बिल्कुल शांत, उनके पास तो कोई मन है नहीं, क्योंकि मन होगा तो गलत काम करता है और वो मन तो सिर्फ इंसानों के पास होता है ना, ऐसे भी। तो क्या होता है, हमने ध्यान मुद्रा में देखा, हम भी ऐसे ध्यान मुद्रा में जब बैठ जाते हैं और हमारा मन जो है जब शांत होने लगता है ना, तो इतना ज़्यादा आनंद आता है, इतना ज़्यादा आनंद आता है, कुछ लोगों ने यहाँ पे फील भी किया होगा। अच्छा, अगर जिसने भी ये फील किया है ना ध्यान के आनंद को, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी ये आनंद फील किया है। तो फिर ऐसा लगता है कि इस आनंद के सामने स्वर्ग भी फीका है। फिर तो कोई आए जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता, ना हमें किसी बात का बुरा लगता है। जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट होते जाते हैं ना, तो हमें क्या होता है, दूसरों के प्रति जो है हमारा जो है द्वेष कम हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी से नफरत करते हो तो भी आप उससे जुड़े ही हुए हो, और किसी से आप प्रेम करते हो तो भी जुड़े हुए हो। प्रेम करोगे तो बार बार उसको याद करोगे, फिर भी तो एक जुड़ाव है। द्वेष रखोगे तो फिर भी गुस्से में सही, गालियाँ दे के सही, पर उसे याद तो कर रहे हो, तो भी उससे ही बंधे हो आप। जब आपका अगला जन्म होगा ना, तो जिससे आप प्रेम करते हो या तो उसके पास आसपास होता है, या जिससे द्वेष रखते हैं उसके आसपास होता है। क्योंकि हम लोग पूरे टाइम सिर्फ उन लोगों को ही याद किए होते हैं, और हो सकता है जो हम पूरे टाइम करते हैं ना, पूरी लाइफ, मरने के टाइम भी तो वही याद आता है। कई लोग नहीं कहते, कभी आप किसी सयाने लोगों के पास बैठे होंगे, बुजुर्ग लोगों के पास, तो क्या बोलते हैं, हमें तो भगवान का नाम ही याद नहीं आता है, क्या करें। तो क्या करें, क्या आप, कुछ नहीं हो सकता है, एक तो एज हो गई है, तो उनको तो वही याद आएगा जो पूरी लाइफ किया होगा ना। अगर किसी के बारे में गलत सोचा है तो गलत ही बात याद आएगी, अच्छा सोचा है तो अच्छी बात आएगी, याद आएगी। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि नाम जप करिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आपने भी सुना होगा कि मरने के टाइम पे इंसान जिसका नाम लेता है, जिसे याद करता है, वो उसी के पास चला जाता है, फिर वो कोई भी हो। तो हम क्यों ना भगवान के पास जाने का रास्ता बनाए। तो इसके लिए पूरी लाइफ हमें ऐसा काम भी तो करना पड़ेगा कि मरते समय याद आए। जैसे हमने कई बार कई लोगों को बताया कि ध्यान में आप एक काम करिए कि सोते समय जो है अच्छी बातें सोचिए और पॉजिटिव बातें सोचिए, ताकि आपको अच्छी नींद आए। सोते समय क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलने लगता है ना, हमने एक वीडियो में बताया भी था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो क्या है, कोई बात बहुत अच्छे से फीड हो जाती है, और जब सबकॉन्शियस माइंड में जो बात फीड होती है ना, वो हमारे नेचर में आता है। तो हम लोगों को अगर अपने आप को बदलना है, नेचर को बदलना है, तो सोते समय उस काम को करके हम अपना नेचर बदल सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो देख सकते हैं।
तो क्या होता है कि इसी को हम धीरे 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 बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है, कई लोग क्या बताते हैं कि हम लोगों तो रात में भी जो पूरे दिन किया है वही याद आता है। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी ना, इसीलिए आप सोचिए कि पूरे दिन 24 घंटे का आपको दिन में पूरे रात में याद आ रहा है 24 घंटे में आपने क्या क्या किया, तो पूरी लाइफ आपने क्या क्या किया ये मरते समय तो याद आएगा ही। इसलिए तो अगर अपना मरना जो है बहुत सहज सरल और एकदम मोक्ष के लायक बनाना चाहते हो ना, तो भगवान का नाम लेना तो स्टार्ट कर ही दो। और एक बात, कुछ लोग कहते हैं कि ना वो ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उनसे ध्यान नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये भी सोचिए ना कि ठीक है आप कोशिश कर रहे हैं ध्यान करने की, तो ध्यान होगा, लेकिन क्या होता है हम लोगों को आदत नहीं है ना। तो ध्यान कैसा लगता है कि आज किया 1 सेकंड को लगा, कल किया 2 सेकंड को लगा। अब आपका ध्यान एक एक 2 2 सेकंड को लगेगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा 1 सेकंड क्या होता है, अभी पल भर में निकल गया, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका ध्यान लग रहा है, पर वो धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाता है। और एक बात फ्रेंड्स, ध्यान में ये भी प्रॉब्लम हो जाती, कभी कभी क्या होता है हम ध्यान कर रहे हैं तो और ज़्यादा बातें दिमाग में आने लगेगी। जब आप शांत बैठे खाली बैठे हैं इतनी बातें दिमाग में नहीं आएगी, जब आप ध्यान कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बातें याद आती है। तो क्यों याद आती है, इसका कारण है जैसे आप बहुत गंदे कमरे में गए हो, पूरा जाला लगा है, धूल उल पूरा भरा है ना उस रूम में। तो अभी आप गए हो तो कोई बात नहीं, चप्पल भी पहन लिया तो आप कुछ गंदे नहीं हो रहे हो, बस रूम में जाके आना ही तो है। लेकिन आप बैठ भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे से कुछ बिछा लो और बैठ जाओ, आप गंदे नहीं होगे। लेकिन जब आप उस रूम की सफाई करना शुरू करोगे तो आपके कपड़े गंदे होंगे, आपके अंदर धूल आएगी, आपकी मतलब गंदगी आपकी तरफ ही आएगी ना। तो यही होता है, जो हमारा जो मन है कितने टाइम से गंदा पड़ा है, कई जन्मों से उसमें गंदगी जमी पड़ी है। अब इस गंदगी को आपने अभी साफ करना स्टार्ट ही किया है तो बेचैनी तो होगी ना अंदर से। लेकिन एक और बात है, जब आपने उस रूम को साफ कर दिया, अब उसमें आप आराम से बैठ सकते हो, आराम से रह सकते हो, आराम से सो सकते हो। इसी तरीके से ध्यान स्टार्ट करने में भले ही प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आप कहीं पर भी रहो, चाहे कितना भी शोर होता रहे, कुछ भी हो, आप बिल्कुल ध्यान कर लोगे। तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान करते हैं, मैं इसलिए इतनी बातें बता रही हूँ कि किसी ने कमेंट में पूछा है और कुछ लोग पूछते भी रहते हैं मुझे पर्सनली भी, ध्यान कैसे करें, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है, फिर कहीं पर भी हम ध्यान कर सकते हैं, इसके बाद कुछ भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक और बात, कुछ भी करो, ध्यान भी करो, तो क्या होता है, कोई भी काम करने में धीरे धीरे सीखते हैं हम। जैसे बच्चा चलना भी शुरू करता है, कितनी मुश्किल से सीखता है। आपने बोलना भी स्टार्ट किया होगा, कितने मुश्किल से तुतला तुतला के कितने शब्दों को फिर आपने बोलना स्टार्ट किया। इसी तरीके से कोई भी काम स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, लेकिन बार बार करते ही वो आसान हो जाता है। तो ये तो हुई ध्यान की बात। और फ्रेंड्स ये भी बात सही है कि आने वाले टाइम में कल्कि जी की एनर्जी से जब सब तरफ उनकी एनर्जी फैल जाएगी तो इंसान का मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा और वो ध्यान भी करने लगेगा। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जो अभी ध्यान के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप किसी भी तरीके से भगवान के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, कम से कम शुरू तो किया, तो हो सके तो आप ना 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में से 5 मिनट ध्यान करना शुरू कर दीजिए। शांत बैठ जाइए, नहीं हो रहा है तो बार बार ओम का उच्चारण कर लीजिए, 4 5 बार कर लीजिए, उसके बाद बैठिएगा। तो क्या होता है, बार बार ऐसे ओम का उच्चारण करने के बाद मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। या थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे ही हम थकते हैं ना बॉडी से, जैसे ही हम थक गए तो क्या होता है, मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उस समय हम ध्यान लगा सकते हैं। एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ एक्टिविटी कर लीजिए, या ओम का ही उच्चारण कर लो, तो भी क्या होता है, बॉडी जो है थकने लगती, सांस फूलने लगती है, तो वो थोड़ा सा मन को एकाग्र कर लेती है। क्योंकि जब हम थके हैं तो क्या सोच पाएगा मन, कुछ नहीं सोचेगा, थकान है, हमारी सांस फूली हुई है, तो उसको सोचने का टाइम ही कहाँ मिल रहा है। तो उस समय आपका ध्यान लग जाएगा। तो आप बस 5 मिनट स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि कल्कि जी की एनर्जी कैसे फील करें, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप ध्यान करके कल्कि जी की एनर्जी को फील करना चाहते हैं ना, तो कल्कि जी की एनर्जी भी आपको फील होगी। हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं ना, तो लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिल के रहती है ना।
किसी मूवी में ये कहा भी गया है ना, तो वो बात सच है। ध्यान करने से मन जो है जल्दी शुद्ध होने लगता है, जल्दी ही हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होने लगते हैं, जल्दी हम किसी भी एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं। आप ध्यान करेंगे ना तो देखिएगा आपको कितना ज़्यादा चेंज अपने आप में लगता है। फिर आपको बार बार लगेगा कि थोड़ा ध्यान कर लूँ तो मुझे रिलैक्स मिले। आपको फिर जो है किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो आपको रिलैक्स कर सके। ध्यान ही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपने नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान जो है, जैसे मैंने एक पॉइंट बताया कि सोते समय हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का? ध्यान। ध्यान में जैसे ही मन शांत होता है तो जो है कॉन्शियस माइंड सामने होता है, सबकॉन्शियस माइंड जस्ट उसके पीछे होता है, समझ लीजिए। तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड शांत होने लगता है। जैसे ही वो शांत होने लगता है, मन ही कॉन्शियस माइंड है ना, जैसे ही वो शांत होने लगता है तो बुद्धि, सबकॉन्शियस माइंड सामने आने लगता है। तो वो आपका नेचर बदल सकता है। जो आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, मान लो कि अध्यात्म की तरफ चलना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। जब आप इसकी तरफ बढ़ेंगे तो हमारे लिए रास्ता और सुगम सरल हो जाएगा। और देखो छंटनी तो शुरू हो गई है, ये बात तो मैं पहले भी कुछ वीडियो में बता चुकी हूँ। भगवान अब देख लिए हैं कि कौन उनके भक्त हैं और कौन नहीं हैं। तो अभी भी टाइम है, थोड़ा टाइम तो अभी भी बचा हुआ है। अभी भी आप अपने आप को भक्त की श्रेणी में रख सकते हैं। और कुछ भी हो, भगवान का नाम लेना मत छोड़ना। मैंने अभी और बताया है कि पूजा पाठ नहीं, सिर्फ आपका नाम लेना ही काफ़ी है। तो आप वो करिए और भक्त की श्रेणी में आइए और कल्कि जी की कृपा को फील कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।